में कंपैरिजन का वीडियो। यहाँ पर हमारा पहला ट्रक होने वाला है टाटा सिग्ना 4825 और दूसरा हमारा जो ट्रक है वो है अशोक लेलैंड का 4825। तो जानेंगे कौन सा है आपके लिए बेहतर। और जैसा कि आपको पता है हमने शुरू किया आपकी फरमाइश, जहाँ आप लिखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आगे आप किस ट्रक का वीडियो देखना चाहते हैं। तो ये जो कंपैरिजन का वीडियो इसकी फरमाइश की थी जसप्रीत सिंह जी ने। तो जसप्रीत सिंह जी आपकी फरमाइश पर हम लेकर आ गए हैं ये वीडियो। तो आइए देखेंगे हम कि किसमें कितना है दम। सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीजों की जो दोनों ट्रक में बराबर हैं, यानी कि जहां पर कोई भी अंतर है ही नहीं। और उससे आगे बात करेंगे कि दोनों ट्रक में क्या कम है और क्या ज्यादा है, यानी कि जहां पर होने वाली है कांटे की टक्कर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वजन से। तो दोनों ही ट्रक्स में जो है 47,500 किलोग्राम का वजन हमें देखने को मिलता है। और अगर बात करते हैं केबिन के बारे में तो दोनों ही ट्रक्स में हमें स्लीपर केबिन दिया गया है। दोनों ही ट्रक जो हैं वो डीजल से चलने वाले होते हैं और दोनों ही ट्रक्स में 9 स्पीड गियर बॉक्स हमें देखने को मिलता है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं एमिशन कंट्रोल के बारे में, जिसकी चिंता आपको हमेशा रहती है, तो इस दोनों ही ट्रक्स जो हैं इन दोनों में आपको दिया गया है सबसे ज्यादा लेटेस्ट BS6 का एमिशन कंट्रोल, जो कि इन दोनों ट्रक्स को बना देता है बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली। और अगर हम बात करेंगे इन ट्रक्स में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, तो दोनों ही ट्रक्स में हमें कॉमन रेल टाइप का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है देखने को मिलता है। और अगर बात करेंगे हम नंबर ऑफ टायर्स के बारे में, यानी कि कितने चक्कों में आते हैं, तो दोनों ही जो ट्रक्स होते हैं वो 16 चक्का वाले ट्रक होते हैं, यानी कि 16 टायर्स जो हैं इनमें आते हैं। और अगर बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की, जी हाँ दोस्तों, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है दिया गया है या नहीं दिया गया, तो दोनों ही ट्रक्स में जो है यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, उपलब्ध होता है। और अगर बात करते हैं टेलीमेटिक्स के बारे में, जो कि जरूरी है यात्रा और व्यापार प्रबंधन के लिए, तो दोनों ही ट्रक्स में उपलब्ध होता है। साथ ही साथ पावर स्टीयरिंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके ड्राइवर भैया की थकान को कम करने के लिए और आपके बिजनेस की गाड़ी को चलाए रखने के लिए, दोनों ही ट्रक्स में पावर स्टीयरिंग दिया गया है। और दोस्तों फर्क नहीं पड़ता है कि सर्दी है, गर्मी है या फिर है बरसात, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है एयर कंडीशनिंग का साथ। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही ट्रक्स में एयर कंडीशनिंग के विकल्प उपलब्ध होते हैं। टिल्ट एवं टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके ड्राइवर भैया की थकान को कम करने के लिए और उनकी राहों को आसान बनाने के लिए, ताकि वो जो है स्टीयरिंग को अपने हिसाब से और अपनी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर पाएं और उसको ठीक ठाक तरीके से गाड़ी को एक आरामदायक स्थिति में जो है चला सकें। तो दोनों ही ट्रक्स में यहाँ पर टिल्ट एवं टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग जो है दिया गया है। पार्किंग ब्रेक्स जो है वो दोनों ही ट्रक्स में उपलब्ध होते हैं। और अगर हम बात करते हैं इंजन ब्रेक्स के बारे में, तो दोनों ही ट्रक्स में इंजन ब्रेक्स दिए गए हैं। बस छोटा सा एक फर्क होता है कि टाटा 4825 जो है वो एयर ब्रेक्स के साथ आता है और अशोक 4825 जो है वो डिस्क ब्रेक्स के साथ आता है। और साथ साथ दोनों ट्रक्स में दिया गया है ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। और हाँ, दोनों ही ट्रक्स में उपलब्ध होता है रिवर्स गियर बजर, यानी कि जब गाड़ी आपके पीछे की तरफ जा रही होती है तो एक सांकेतिक ध्वनि जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है पीछे वाले लोग जो खड़े हुए हैं या जो चीजें हैं उनको ये बताने के लिए कि गाड़ी अब पीछे की तरफ आ रही है। तो दोनों ही ट्रक्स में जो है रिवर्स गियर बजर दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो दोनों ट्रक्स में कहीं कम और कहीं पर ज्यादा हैं, यानी कि जहां पर कांटे की टक्कर होने वाली। सबसे पहले बात कर रहे हैं इंजन के बारे में, तो टाटा 4825 जो ट्रक है वो कम्यून्स ISBE 6.7 लीटर के इंजन के साथ आता है। और वहीं पर अशोक लेलैंड 4825 जो है वो A सीरीज के CRS i6 जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ जो इंजन है वो हमें देखने को मिलता है। और अगर बात करते हैं इंजन पावर की, तो ये लगभग बराबर है, बस एक छोटा सा फर्क यहाँ पर देखने को मिलता है। टाटा 4825 जो है वो 250 हॉर्स पावर का इंजन पावर रखता है और 2300 राउंड पर मिनट पर जो कि हमें देखने को मिलता है। और अशोक का 4825 जो हमारा ट्रक है वो 250 हॉर्स पावर का पावर रखता है और 2200 राउंड पर मिनट पर जो हमें देखने को मिलता है। तो बहुत छोटा सा यहाँ पर फर्क है और दोनों ही ट्रक्स में जो है बराबर हॉर्स पावर का जो है इंजन दिया गया है। चलिए बात करते हैं इंजन टॉर्क के बारे में, तो यहाँ पर एक छोटा सा फर्क हमें देखने को मिलेगा। 4825 जो टाटा का है वो 950 न्यूटन मीटर का हमें टॉर्क देता है 1000 से 1700 राउंड पर मिनट पर। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे अशोक लेलैंड 4825 के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास था 950 और यहाँ पर हमें दिया गया है 900 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1200 से 2000 राउंड पर मिनट पर जो कि देखने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि टाटा 4825 जो है थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिख रहा है इंजन टॉर्क के मामले में, जबकि इंजन का जो हॉर्स पावर है वो दोनों ही ट्रक्स में
बराबर है। अब अगर बात करें हम ट्रांसमिशन के बारे में तो टाटा 4825 जो है वो टाटा G1150 9 फॉरवर्ड और एक रिवर्स मैनुअल सिंक्रोनस गियरबॉक्स के साथ आता है, और अशोक लेलैंड 4825 जो है वो ZF 9S 1110 9 फॉरवर्ड एक रिवर्स मैनुअल सिंक्रोनस गियरबॉक्स के साथ आता है। मतलब ज्यादा कोई फर्क तो यहाँ पर है नहीं। बात करेंगे अगर व्हील बेस के बारे में तो टाटा 4825 जो है हमारा वो 6700 mm यानी कि मिलीमीटर व्हील बेस के साथ आता है। अगर मैं आपको इसको मीटर में बताऊं तो 6.700 मीटर में ये ट्रक आता है। और अगर हम बात करते हैं अशोक लेलैंड 4825 के बारे में तो ये 6600 मिलीमीटर यानी कि 6.600 मीटर में ये व्हील बेस इसका होता है। तो अगर हम व्हील बेस के मामले में देखते हैं तो टाटा 4825 जो है वो थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिख रहा है। फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा अंतर तो है। बात करेंगे अगर हम टायर के बारे में तो टाटा 4825 में हमें 11R20 का रेडियल ट्यूब टायर देखने को मिलता है, और अशोक लेलैंड 4825 में हमें 295/90 का R20 वाला रेडियल ट्यूब टायर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में तो हमें टाटा 4825 में 300 लीटर का हैवी ड्यूटी पॉलीएथिलीन यानी कि HDPE टैंक देखने को मिलता है। और वहीं पर हम बात करेंगे अशोक लेलैंड 4825 के बारे में तो यहाँ पर 375 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। साथ ही साथ एडब्ल्यू जो टैंक होता है वो 48 लीटर का पॉलीमर टैंक देखने को मिलता है। तो अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी चाहते हैं, फ्यूल ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं एक बार में, तो फिर अशोक लेलैंड थोड़ा सा यहाँ पर आगे निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि टाटा जो है 300 लीटर का हमें स्टोरेज दे रहा है और वहीं पर 4825 जो अशोक का है वो 375 लीटर का स्टोरेज दे रहा है। तो 75 लीटर का जो है एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको अशोक लेलैंड 4825 के साथ देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो टाटा 4825 जो है वो 10/2 और 10/4 के दो ऑप्शंस में देखने को मिलता है, और वहीं पर अशोक लेलैंड 4825 जो है वो 10/2 के एकमात्र ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं सिलेंडर्स के बारे में तो ये टाटा 4825 जो है वो 6 सिलेंडर के साथ आता है, और अशोक लेलैंड 4825 जो है वो 4 सिलेंडर्स के साथ आता है। और अगर हम बात करते हैं क्लच के बारे में तो टाटा 4825 जो है हमारा वो 430 मिलीमीटर डायमीटर वाला पुश टाइप सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन क्लच हमें देखने को मिलता है, जो कि ऑर्गेनिक लाइनिंग के साथ आता है। ऑर्गेनिक लाइनिंग से क्या होता है आप सभी जानते हैं, क्लच को एक बेहतर लाइफ मिलती है, लंबा वो जो है क्लच आपका चलता है। और अशोक लेलैंड 4825 के बारे में अगर हम बात करें तो 395 मिलीमीटर डायमीटर वाला हाइड्रोलिक बूस्टर के साथ सिरेमिक क्लच हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम क्लच डायमीटर की दृष्टि से देखें तो टाटा 4825 थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा बड़ा जो है क्लच हमें दिया गया है। फ्रंट एक्सेल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टाटा 4825 जो है फोर्स्ड आई बीम रिवर्स एलियोट टाइप ड्रॉप बीम एक्सेल के साथ हमें देखने को मिलता है, और वहीं पर अशोक लेलैंड 4825 जो है वो फोर्स्ड आई सेक्शन रिवर्स एलियोट टाइप फ्रंट एक्सेल में देखने को मिलता है, और ऑप्शन होता है यूनिटाइज्ड व्हील बियरिंग या एंटी रोल बार का। और अगर हम बात करते हैं रियर एक्सेल के बारे में तो टाटा 4825 जो है वो सिंगल रिडक्शन हाइपोइड गियर्स फुल्ली फ्लोटिंग एक्सेल हमें देखने को मिलता है, और अशोक लेलैंड 4825 जो है वो फुल्ली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड RAR 5.83 यूनिटाइज्ड व्हील बियरिंग ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन के बारे में तो टाटा 4825 जो है वो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग होता है, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग एयर सस्पेंशन के साथ आता है लेफ्ट एक्सल में। और अगर हम बात करते हैं अशोक लेलैंड 4825 के बारे में तो सेमी इलिप्टिकल मल्टी लीफ या फिर पैराबोलिक स्प्रिंग हमें दिया गया है। दोनों जो है ऑप्शन में होते हैं, आप जो भी लेना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। रियर सस्पेंशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टाटा 4825 जो वो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग या फिर बोगी सस्पेंशन एयर सस्पेंशन जिसमें दिया जाता है लेफ्ट एक्सेल में वो उसके साथ आता है, और अशोक लेलैंड 4825 की अगर हम बात करेंगे तो नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन के साथ आता है पैराबोलिक टाइप हेल्पर स्प्रिंग स्लिपर एंडेड सस्पेंशन के साथ में। और अगर हम बात करते हैं इसके चेसिस फ्रेम के बारे में तो टाटा 4825 जो है वो लेडर टाइप स्ट्रेट फ्रेम में हमें देखने को मिलता है, और अशोक लेलैंड 4825 जो है वो HSS मटेरियल के साथ बना हुआ बोल्टेड कंस्ट्रक्शन में हमें देखने को मिलता है। और अगर हम देखें एडिशनल फीचर्स की तरफ तो टाटा 4825 में हमें गियर शिफ्ट एडवाइजर 3 मोड फ्यूल इकोनॉमी स्विच और हिल स्टार्ट असिस्ट दिया गया है, वहीं पर अशोक लेलैंड 4825 में हमें गियर शिफ्ट एडवाइजर दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनली कीमत के बारे में कि क्या कीमत होने वाली है इन दोनों ट्रकों की। तो 4825 टाटा में जो हमारा है वो
53 लाख से 58 लाख रुपए के बीच में कहीं आता है, और अशोक लेलैंड 4825 जो है वो 45 लाख रुपए से 46 लाख रुपए के बीच में कहीं आता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि विभिन्न स्थानों पर कीमतों में परिवर्तन हो सकता है। कीमतों के बारे में सटीक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.truckbhaiya.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो ये था इस ट्रक का रिव्यू ट्रक भैया की तरफ से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लिखकर जरूर बताइएगा कि आगे आप किस ट्रक का वीडियो देखना चाहते हैं। हम बहुत जल्दी उस ट्रक का वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड करेंगे और साथ ही साथ आपका नाम भी वीडियो में प्रकाशित करेंगे। हम मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।